डे 8 में देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, जो कि सेक्शन 13 हमें बताता है। सिमरन एक ब्रांड ओनर है, उन्होंने सर्विसेज हायर करी है एक वेब डिजाइनर की राहुल से, जो कि एक फ्रीलांसर है। राहुल हमारे सप्लायर हैं। 1 जुलाई को राहुल को हायर करा सिमरन ने अपनी वेबसाइट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक नई शेप देने के लिए। राहुल इस एग्रीमेंट के हिसाब से एग्री कर गए और कंप्लीट करी सर्विसेज बाय 10 जुलाई। अब सर्विसेज कंप्लीट करने के बाद या तो राहुल ने इनवॉइस टाइमली इशू किया होगा या फिर उसने लेट इशू किया होगा। अगर टाइमली इशू किया है, सपोज इनवॉइस डेट है हमारी 15 जुलाई, हमें सेक्शन 31 के हिसाब से 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस को रेज करना होता है। पेमेंट आई 20 जुलाई को, टाइम ऑफ सप्लाई हमारी हो जाएगी इनवॉइस डेट या फिर पेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर। इस केस में 15 जुलाई। अगर राहुल ने इनवॉइस इशू करना भूल गए और 25 अगस्त को उन्होंने इनवॉइस इशू करा, पेमेंट आई थी 20 जुलाई को, डेट ऑफ सर्विस है हमारी 10 जुलाई की। अगर इनवॉइस हमारा ड्यू डेट के बाद इशू होता है तो हम देखते हैं पेमेंट या फिर डेट ऑफ सर्विस, विच एवर इज अर्लियर। हमारे इस केस में है 10 जुलाई। सिमरन ने एक और सर्विसेज हायर करी फ्रॉम यूएसए, जो कि मिस्टर टॉम थे। अंडर आरसीएम अब उन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। इनवॉइस डेट है 1 अगस्त। पेमेंट उन्होंने दिखाई बुक्स में 10 सितंबर को, एक्चुअली बैंक में रिफ्लेक्ट करी 15 सितंबर को। टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा पेमेंट इन बुक्स या फिर एक्चुअल पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। हमारे इस केस में है 10 सितंबर। आरसीएम का एक 60 डेज का रूल है। अगर सिमरन ने डिले कर दिया पेमेंट को, 1 अगस्त को हमारा इनवॉइस इशू हुआ था, उससे 60 दिन 30 सितंबर तक अगर वो पेमेंट नहीं करती है तो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा कि वो 30 सितंबर है। अगर राहुल की एक और उसने ब्रांच खोली है यूएसए में और वहां से अगर सिमरन को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सर्विस की डेट है 10 अगस्त। सिमरन ने बुक्स में सर्विसेज को एंटर किया है 3 सितंबर को, सिमरन ने पेमेंट करी है 5 सितंबर। टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा हमारा विच एवर इज अर्लियर। सिमरन ने जब बुक्स में दिखाई सर्विसेज को और जब पेमेंट करी 3 सितंबर। एक हमारा प्रोवाइजो है जो बात करता है अगर हमें कुछ एक्सेस पेमेंट रिसीव हो गई, यानी 50,000 रुपए की बिलिंग थी, अगर मुझे सिमरन ने 51,000 रुपीज पेमेंट कर दी तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जीएसटी इस 1,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके ऊपर पे कर दूंगा और इनवॉइस में बाद में भी इशू कर सकता हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस और अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में सेल्फ इन्वॉइसिंग का कंसेप्ट आता है, यानी मुझे ही इनवॉइस रेज करना पड़ेगा इन दोनों केसेस में। तो टाइम ऑफ सप्लाई कहां से शुरू होगी? डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग, सितंबर। अब सिमरन की वेबसाइट के थ्रू उसने अपने कस्टमर्स को वाउचर्स दिए। वो वाउचर्स ये कहते हैं कि गेट वेबसाइट रिव्यू सर्विसेज। अगर कोई आइडेंटिफाइबल वाउचर है जो कि स्पेसिफिक है तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा बन जाएगा डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर। और एक वाउचर कहता है कि एनी सर्विसेज, इसकी वेबसाइट से आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हैं। 20 अक्टूबर को रिडीम हुआ तो डेट ऑफ रिडम्पशन बन जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर हमारी कुछ लेट पेमेंट है, सिमरन ने राहुल को लेट पेमेंट करी है और राहुल ने उसके बिहाफ पर 2,000 रुपए और लेट फीस चार्ज करी है, जिस दिन वो लेट फीस उसको रिसीव होगी वहां से टाइम ऑफ सप्लाई हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करा मतलब राहुल ने सर्विसेज दी, इनवॉइस रेस नहीं करा, सिमरन ने पेमेंट कर दी, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने सर्विसेज भी नहीं दिखाई। अगर राहुल जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से स्टार्ट हो जाएगा 20 अगस्त, और अगर वो नहीं कर रहा है तो डेट ऑफ पेमेंट से हमारा स्टार्ट हो जाएगा।